नमस्कार। दिनांक 31 अगस्त में देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अपर वर्धा डैम भरा है 84%, पिछले वर्ष भरा था 94%। डैम में मौजूद है 474 दशलक्ष घनमीटर पानी। बिजली विभाग, पुलिस, नागरिक और पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, सकारात्मक रहा चर्चा का रुख। मेलघाट के विकास के लिए 1.25 करोड़ का निधि मंजूर, जिला परिषद अध्यक्षा सौ ठाकरे ने दी जानकारी। अल्पवयीन युवती को प्यार के जाल में फंसाकर बलात्कार करने वाला दिलीप लांडे गिरफ्तार। और राजकमल चौराहे परिसर के फुटपाथ हड़प लिए व्यापारियों ने। मनपा प्रशासन जानबूझकर कर रहा अनदेखी, काले कमाई के लिए हो रही अनदेखी, सुजान नागरिकों का जाहिर आरोप। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। एफएमसीजी, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो एमआरपी। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियाँ अपार। क्या कह रहा है अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। महावितरण के लोड शेडिंग किए जाने वाले इलाकों में से एक नागपुरी गेट परिसर की बिजली ग्राहक, बिजली विभाग के अधिकारी, एरिया के पार्षद और पुलिस, इनकी संयुक्त समन्वय बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में संयुक्त विचार विनिमय हुआ। बिजली बिलों का समय पर भुगतान न करने वाले और बिजली चोरी होने वाले इलाकों में महावितरण कंपनी ने लोड शेडिंग करना शुरू कर दिया है। लोड शेडिंग होने वाले इलाकों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रमुखता से समावेश है। इस पर शुक्रवार को शहर के नागपुरी गेट में एक समन्वयक बैठक संपन्न हुई। पुलिस, बिजली विभाग के अधिकारी, इलाकों के पार्षद और बिजली ग्राहक इस बैठक में प्रमुखता से उपस्थित थे। बकाया बिजली बिल भरने के लिए विशेष छूट देकर सब्सिडी की घोषणा भी महावितरण अधिकारी जेपी भागवत और एसएम गावनीर ने इस बैठक से की। लोड शेडिंग से राहत पाने के लिए नागरिकों को कुछ दिशा निर्देश अमल करना होगा, ऐसा आह्वान भी इस वक्त थानेदार अनिल सिंह गौतम ने किया। इस समन्वयक बैठक में जारी निर्देशों पर ग्राहक पालन करे तो लोड शेडिंग से निजात मिल सकती है, ऐसी आशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आज यहाँ पर नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में एमएससीबी के अधिकारी और नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के सभी सम्माननीय सदस्य, नगर सेवक जो है, इनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। जो लोड शेडिंग शुरू है, एमएससीबी का जो डिपार्टमेंट है, उनका जो लॉसेस 34% से ज़्यादा जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर उनकी लोड शेडिंग है। तो उस इलाके में कुछ जो बिल बकाया है, बिल के रकम बकाया है, वो बिल भरने के लिए
सभी सम्मानीय नगर सेवकों के साथ चर्चा करके उनके प्रभाग में एक कैंप लगवा कर सभी लोगों को विनती की जाएगी, समझाया जाएगा एमएसबी के ऑफिसर्स के तरफ से कि भाई बिल राशि जो है बकाया राशि वो सब आप अगर भर देते हैं तो इनके जो बकाया राशि में कमी आ जाएगी और उनकी वसूली ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जहाँ कहीं भी इस प्रकार का तार पर अकड़े डालकर कुछ बिजली घर में ली जाती है तो वो लोगों को समझाया जाएगा कि ये जान के लिए खतरनाक है। ऐसा ना करते हुए आप लीगल कायदेशीर मीटर लीजिए। मीटर के जो इनके चार्जेस है वो चार्जेस कम करवा कर 675 रुपये इन्होंने तय किया है। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग जो है, जहाँ पर जो 1.5 से 2 से 2.5 हज़ार रुपये का इनका जो चार्ज वो भर नहीं सकते और बाकी के जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरह ये नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक यहाँ तक ऐसा किया है कि मालकी हक जिसका घर है उसका मालकी हक का कागज पत्र और आपका PR कार्ड या कुछ रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट ये और नगर सेवक का लेटर हेड पर लेटर ये हमारे प्रभाग में का रहने वाला है और हम इनको जानते हैं। तो उनको 675 रुपये का चार्जेस लेकर, कम से कम चार्जेस लेकर मीटर देने का और इनका एमएससीबी का जो बिल है वो बढ़ाने का, जिसके कारण आगे फिर लोड शेडिंग मुक्त हो ये इलाका, इस हिसाब से कोशिश करने वाले हैं। और अभी 4 तारीख अभी तय किया गया है कि 4 तारीख को एक प्रभाग में एक कैंप लगाया जाएगा और वहाँ के सभी लोगों के जो भी शिकायत है वो दूर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटर वगैरह बिल जो बकाया है वो भरने लगाया जाएगा और साथ ही नए मीटर देने की मुहिम 4 तारीख से शुरू की जा रही है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सहकार्य यहाँ के सभी सम्मानीय नगर सेवकों ने हमें और सभी एमएससीबी के अधिकारी भगत साहब हैं, भांगे साहब हैं, बोबड़े साहब हैं, इन सबको दिया है और ज़रूर इसमें हम लोगों के सहयोग से एक अच्छा काम करेंगे और लोड शेडिंग मुक्त करने के हिसाब से कोशिश करेंगे। आज नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में PI गौतम साहब ने एक मीटिंग बुलाई लोड शेडिंग के ताल्लुक से। जो मुस्लिम एरिया में जो लोड शेडिंग हुआ पिछले दिनों तो चालू है, उसके ताल्लुक से क्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग भगत साहब, बोबड़े साहब और सभी मुस्लिम एरिया के सभी नगर सेवक इसमें मौजूद थे और मीटिंग में खास तौर पे हमने ये मुद्दे रखे कि मुस्लिम एरिया में ही क्यों लोड शेडिंग। तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आया कि मुस्लिम एरिया के जो फीडर है, जिस फीडर पे लोड शेडिंग हुई उस फीडर के अंदर लॉसेस ज़्यादा है। लॉसेस का कारण है, इसके लिए उन लोगों ने मीटिंग ली और उन लोगों ने ये कहा कि हम नगर सेवकों के साथ में मिलकर प्रभाग वाइज एक शिविर चालू करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहला शिविर 4 तारीख को 4 सितंबर को मेरे प्रभाग में प्रभाग क्रमांक 8 जमील कॉलोनी के एरिया में होने वाला है शिविर। अल्पवयीन युवती को प्यार के जाल में फांस कर उस पर बलात्कार करने वाला अक्षय दिलीप लांडे नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 1 सितंबर तक PCR सुनाया है। यशोदा नगर परिसर निवासी 14 वर्षीय युवती को प्यार के जाल में फांसकर उस पर बेनोडा परिसर में बलात्कार करने वाला 18 वर्षीय यशोदा नगर निवासी अक्षय दिलीप लांडे नामक आरोपी को पुलिस ने बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने अल्पवयीन युवती पर बलात्कार के जुर्म में आरोपी को 1 सितंबर तक PCR में रखने का आदेश सुनाया था। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मनपा के परिसर में शुक्रवार को महाराष्ट्र आपत्ति व्यवस्थापन की टीम ने आपत्ति व्यवस्थापन का प्रात्यक्षिक सादर किया। समूचे मनपा महकमे को फायर फाइटिंग के गुर इस प्रात्यक्षिक से सिखाए गए। शुक्रवार की दोपहर महाराष्ट्र आपत्ति बचाव व्यवस्थापन के शोध व बचाव टीम ने मनपा के फायर फाइटिंग का प्रात्यक्षिक सादर किया। अचानक आग लगने के बाद उससे कैसे निपटा जाए, इसके गुर इस सादरीकरण से सिखाए गए।
इन्व्हिटेशन तुम्हाला द्यायचं आहे पेशंटच्या तुम्हाला सोडून लावून तुम्हाला हवा आतमध्ये तुम्हाला मागे मागे थोडं सर्व माल मागे थोडं माल सर अच्छा त्याची ॲम्ब्युलन्स पण घ्या ॲम्ब्युलन्स घ्या घ्या चला 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 ॲम्ब्युलन्स पण घ्यायला चला ॲम्ब्युलन्स महापौर सौ वंदना कंगाले, उपमहापौर नंदू वराड़े सहित मनपा महकमे के अधिकारी कर्मचारी इस वक्त उपस्थित थे। बचाव टीम के सुधीर राठौड़ ने इस प्रत्याशी की जानकारी दी। आज आपण एक सिम्युलेशन एक्सरसाइज घेतला। सिम्युलेशन एक्सरसाइज मध्ये मॉक ड्रिल असते, ते मॉक ड्रिल फायर डिझास्टर, एखाद्या हाय राईज बिल्डिंग मध्ये जर आग लागली तर तिथल्या लोकांना कसं बाहेर काढायचं वेगवेगळ्या पद्धतीने। समजा जिना ब्लॉक झाला तर मग रोपचा वापर करून रॅपलिंग, झूम रिंग, नंतर कॅज्युअलिटी कॅरिंग, फायरफॉक्स मेथड या मेथडने आपण त्यांना बाहेर काढलं। पण हे फक्त मेथड्सच महत्त्वाच्या नाही तर आपण हा पूर्ण डिझास्टर मॅनेज करण्यासाठी एक इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टीम ही जी भारतात नव्याने आपण अडॉप्ट केलेली आहे अमेरिकेकडनं, तर त्या इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टीमचा वापर या पूर्ण इन्सिडेंट रिस्पॉन्स टीमने केला। म्हणजे त्यात काय असतं की प्रत्येकाला एक प्री असाइन टास्क असतं, एक पोझिशन असते आणि त्याने आपापलं काम करायचं असते। त्यामुळे डिझास्टर रिस्पॉन्समध्ये नॉर्मली जो गोंधळ दिसतो आपल्याला तो इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टीम जर वापरली तर हा गोंधळ राहत नाही आणि प्रत्येकजण आपापलं ठरलेलं काम यावेळी करत असतो आणि फार सुरळीतपणे प्लॅनिंगने आणि कोऑर्डिनेट एफर्ट्स घेऊन ते चांगल्या रीतीने आपण उपलब्ध साधन सामुग्रीत चांगला रिस्पॉन्स देऊ शकतो। तर असा एकंदरीत इन्सिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टीम आणि सर्च अँड रेस्क्यूच्या वेगवेगळ्या स्किल्स दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता। त्यात प्रबोधिनी अमरावतीला जे ट्रेनिंग चाललंय सध्या डिस्ट्रिक्ट सर्च अँड रेस्क्यू टीमचं ते आणि अकोला मनपाचं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट यांनी मिळून हा डेमो छान केलेला आहे। साधारणतः किती चमू होते यात एकंदरीत डिस्ट्रिक्ट सर्च अँड रेस्क्यू टीमचे 36 मेंबर्स सहभागी होते आणि काही अमरावतीची QRTचे 4-5 लोक होते आणि होमगार्डची सुद्धा आम्हाला अमरावतीच्या होमगार्डची सुद्धा मदत झाली। त्याचबरोबर अमरावती मनपाच्या फायर डिपार्टमेंटचे सुद्धा आम्हाला मदत झाली। त्यात श्री चव्हाण, अनवर आणि बाकीच्यांची मदत झाली। मनपाने फार छान आम्हाला प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल आम्ही महापौर मॅडम, उपमहापौरजी आणि मनपा आयुक्त या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी आना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261-677-4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अपने डालते हैं महानगर की कुछ आम खबरों पर। शुक्रवार को महानगर के मनीभाई गुजराती हाई स्कूल में करियर मार्गदर्शन अभियान संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवरों ने इस अभियान में छात्रों के करियर पर मार्गदर्शन किया। स्वयं रोजगार नेतृत्व विकास हेतु सद्भावना सप्ताह निमित्त विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था अमरावती विभाग, अमरावती युवक बिरादरी के संयुक्त तत्वाधान में मनीभाई गुजराती हाई स्कूल में करियर मार्गदर्शन अभियान शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्राचार्य अनिल चितलिया, पूर्व कुलगुरु सुधीर पाटिल सहित विभिन्न मान्यवरों ने इस अभियान में छात्रों को सफल करियर निर्माण के लिए यथोचित मार्गदर्शन किया। मागच्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांसाठी गेल्या 35 वर्षापासून अत्यंत अहोरात्र
एक सूर एक तालचा कार्यक्रम या भारतभर राबवतो आणि 5 कोटी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय एकात्मतेच्या माध्यमातून विविध भाषेतले पंजाबी, गुजराती, तुम्हाला थोडंसं आठवत असेल, कदाचित कोणी भाग घेतला असेल एक सूर एक तालच्या कार्यक्रमात, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीनं 5 कोटी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन देऊन आपलं आयुष्य 35 वर्षाचं आयुष्य घालवलं असे या युवक बिरादरीचे संचालक क्रांतिशा, ज्यांना भारत सरकारने मागच्या वर्षी पद्मश्री देऊन गौरवित केलेलं आहे. पूर्ण आयुष्य ज्या माणसानं फक्त विद्यार्थी आणि युवक या दोनच वर्गासाठी घालवलेलं आहे. पूर्ण आयुष्य. आज 69 वर्षाचाही माणूस सुद्धा सध्या गुजरातमध्ये एक सूर एक तालच्या कार्यक्रमामध्ये विजय आहे. 69 वर्षाचा वय आणि त्यांच्या नेतृत्वात ही युवक बिरादरी काम करते. नुसतंच एक सूर एक ताल नाही, उडाण तर जीवन दैनंदिनी कशी घालवावी, अभ्यास कसा करावा, सकाळी कसं उठावं, सकाळच्या प्राप्तविधी कशा आठवाव्या, त्याच्यापासून तर संपूर्ण रात्रीच्या उपक्रमापर्यंत तुमचा संस्कार केला जातो. तो संस्कार आज आपल्या घरी होत नाही असं का म्हणतो? विद्यार्थी माझ्याकडे जे दररोज 10 विद्यार्थी भेटीला येतात, त्या मुलाचा पालन, माझा विद्यार्थी, माझा मुलगा 10वीची परीक्षा आहे, फक्त टीव्ही जवळच बसला असतो. त्याचा टीव्ही आता बंद झाला नाही. म्हणून येतात पाहिजे जो माणूस जिल्हावरून घडवला. सैकड़ों छात्रों ने इस करियर मार्गदर्शन अभियान का लाभ लेकर आयोजन को सफल बनाया. मेलघाट विकास कृति आराखड़ा के तहत मेलघाट के विकास के लिए 1.25 करोड़ का निधि मंजूर किया गया है. जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे ने जिलाधीश कक्ष में संपन्न एक बैठक के बाद ये जानकारी दी. शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, जिला परिषद अध्यक्षा सौ सुरेखा ठाकरे और जिला परिषद सदस्यों के उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में मेलघाट विकास कृति आराखड़ा के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. उसी तरह मेलघाट के विकासात्मक कामों के पूर्तता के लिए 1.25 करोड़ रुपयों का निधि मंजूर होने की जानकारी भी दी गई. इस विकास निधि से प्रलंबित कार्य तुरंत निपटाए जाएंगे, ऐसी जानकारी जिला परिषद अध्यक्षा सौ सुरेखा ठाकरे ने इस बैठक पश्चात सिटी न्यूज को दी. जवळपास मेळघाट बदला हा आमचा सगळ्यांचा विषय होता. कालच्या आमच्या स्टँडिंग मीटिंग मध्ये मेळघाटचा विषय हा अतिशय मोठ्या प्रमाणात गाजला आणि त्या सगळ्या मेळघाट मधल्या सदस्यांची पोटतिडी अतिशय योग्य आहे आणि आम्ही सुद्धा सर्वजण त्या विषयासोबत अतिशय सहानुभूतीने आहोत. आमचा विषय असा होता की जवळपास 1-1.5 महिने झाला अनेक गावाचा संपर्क तुटला, अनेक गावाचे रस्ते खराब झाले. प्रशासनाकडून कलेक्टर साहेब, सीओ हे सगळेजण एकत्रित होऊन प्रशासनाला यांनी पत्र पाठवलं. प्रशासनानं तात्पुरती दुरुस्तीसाठी त्यांनी पैसे मागितले, पण याही गोष्टीसाठी जवळपास 15 दिवस निघून गेले. आज त्या गावाच्या पूर्ण पीएससी पर्यंत कोणी माणूस जाऊ शकत नाही. काल 2 मुलं त्या पुलावरून वाहून गेले, ते 2 पोरं मृत्युमुखी पडले. त्याच्यानंतर काल एक बाईचं आपल्या शेतामध्ये तिची डिलिव्हरी झाली. कुठलाही माणूस ये जा काही करू शकत नाही. आमची कर्मचारी त्या भागामध्ये अडकलेले आहे. इतकी वाईट परिस्थिती असताना आमचं असं म्हणणं होतं की प्रशासनाने त्या पोटतिडकीने हे सगळं वर महाराष्ट्र शासनाला कळवावं आणि तातडीने निसर्ग हानी म्हणून ही तातडीने मदत मागावी. परंतु प्रशासनाचं ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलंय की घर जळल्यानंतर आम्ही मागतोय, करतोय. मग आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही घर जळू दिल्यानंतर हे सगळं मागताय का? म्हणून या माध्यमातून शेवटी काल आम्ही डिसिजन घेतलं. कलेक्टरशी आम्ही मीटिंगमधनंच बोललो आणि डिसिजन घेतलं की आज या विषयावर निर्णय घेतल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही. काल आमची जबाबदारी म्हणून आम्ही जिल्हा परिषदमधून 26 लाखाची कालच्या काल आम्ही त्याची तरतूद केली आणि त्याच्या आधीच जेव्हा आम्ही मेळघाटमध्ये दौरा केला तेव्हाच आम्ही आमच्या रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती सुरू केली. पण ज्या काही जास्त प्रमाणामध्ये आम्हाला पैसा पाहिजे होता त्यासाठी आम्हाला कलेक्टर साहेबांची मदत हवी होती. सन्मान्य पालकमंत्री महोदयांनी या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करायला पाहिजे होती. पण आमच्या असं लक्षामध्ये आलं की या बाबतीत सर्वजण उदासीन आहे. म्हणून आज आम्ही सर्व पक्षीय सदस्य, म्हणजे याच्यामध्ये पक्ष वगैरे काही नाही, संपूर्ण जिल्हा परिषदची स्थायी कमिटी, सर्व सन्मान्य सदस्य, आमचे पदाधिकारी, आज आम्ही सीओ साहेब, आमचे बांधकाम अधिकारी, आम्ही सर्वजण इथं आलो आणि आम्हाला सुद्धा काही बाबतीसाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. आणि आज खरं तर डीपीसीचा अधिकार हा आमचा अधिकार आहे आणि एवढं असताना, कारण 21 सदस्य हे डीपीसीचे आमचे जिल्हा परिषदचे, एवढं असताना आणि आमच्या जवळपास 5000 किलोमीटरची लिंक आमची असताना आणि 1000 किलोमीटरची बीएनसीची लिंक असताना फक्त 16 कोटी रुपये जिल्हा परिषदला, 30 कोटी रुपये बीएनसीला, म्हणजे आमच्या कामाच्या एनओसी तुम्ही मागता, मग हे पैसे जिल्हा परिषदला तुम्ही का देत नाही? शेवटी हा सगळा विचार केल्यानंतर आता आमच्या लक्षामध्ये आलं
की आम्ही सगळ्या सदस्यांनी कुठेतरी एक तर कोर्टात जायला पाहिजे, नाही तर आम्ही आमचे अधिकार मिळवण्यासाठी आता आम्ही कुठेतरी रस्त्यावर यायला पाहिजे. आणि म्हणून आज आम्ही मेळघाटच्या विषयासाठी आज आम्ही सर्वजण इथे एकत्रित आलो आणि आम्ही तात्पुरती आता आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही तात्पुरते ₹1.25 कोटी आम्हाला द्या. कलेक्टर साहेबांनी शेवटी हे सगळे सदस्य आमचे आक्रमक असल्यामुळे मला असं वाटते आमच्या या प्रयत्नांना आज यश आलं. आणि मेळघाटच्या प्रश्नावर खरं तर सर्वच जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी ज्या पद्धतीने आक्रमक आणि सहानुभूतीने त्यांनी विचार करायला पाहिजे होता, पण हे असं कुठेही दिसलं नाही. शेवटी जिल्हा परिषदची बाजू जिल्हा परिषदला लावून आज ₹1.25 कोटी आज तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी आज आम्ही कलेक्टर साहेबांकडून घेतलंय. मला असं वाटतं हा आमचा जिल्हा परिषदचा फार मोठा विजय आहे. आणि खरं म्हणजे मेळघाटमधला जो बिचारा आदिवासी आहे याच्या प्रश्नाकडे खरं तर प्रशासनाने ज्या पद्धतीने लक्ष घालायला पाहिजे होतं, पण शेवटी जिल्हा परिषदच प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधीला जिल्हा परिषदचं लक्ष घालावं लागलं आणि ती आमची जबाबदारी आहे. आम्ही आमची जबाबदारी अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडते. पण कलेक्टर साहेबांनी आज जी भूमिका घेतली त्याबद्दल आम्ही सध्या समाधानी आहोत. मानवीय हक अभियान की ओर से आईजी को निवेदन सौंपकर अमानवीय कृत्य की ओर ध्यान खींचा. अकोला पुलिस ने अवैध धंधे वाले को शिकायत करने वाले फिर्यादी को भी पुलिस ने आरोपी बना दिया. यह उचित नहीं है. ये भूमिका मानवीय हक अभियान के दादासाहेब क्षीरसागर ने विशद की है. मान येथील अकोला जिल्ह्यामधली घटना आहे. एक शेख लतीफ याला शेख नजीम हा 2 नंबरचे धंदे करणार आहे. गांजा तस्करी आहे, दारूचा फार मोठा ट्रेट आहे आणि याची दहशत आहे त्या गावामध्ये. त्या गावामध्ये यांनी लतीफनी जेव्हा याचे धंदे बंद करावे बोलल्यामध्ये शांतता नांदावी असं का म्हटलं म्हणून त्यांनी त्याला चाकू मारलेत आणि आता तो सध्या सिरियस आहे, मृत्यूच्या अवस्थेमध्ये अकोल्यामध्ये आहे. परंतु पोलिसने दोन्ही तिकडच्याही पार्टीला तातूर मार असल्यामुळे त्याचाही 307 आणि याचाही 307 दोघांचे राईट दाखल केले आणि ज्याला मार आहे त्याच्यावरही गुन्हे दाखल केले. आता जो माणूस भरती आहे तर आमच्या सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे का त्याची डबल चौकशी झाली पाहिजे, त्याचं मेडिकल झालं पाहिजे आणि या माणसाला न्याय भेटला पाहिजे लतीफला, असं आमचं म्हणणं आहे. अकोला में स्थित आरोग्य विभाग का उपसंचालक कार्यालय अब अमरावती में स्थानांतरित किया जा रहा है. आरोग्य उपसंचालक कार्यालय अकोला में रहने से मेलघाट आदिवासी बहुल भाग सहित समूचे विभाग पर कड़ी नजर रखी जा सकती है. ऐसी भूमिका अल्पसंख्यक कर्मचारी एसोसिएशन ने रखी थी, जिसकी पूर्तता अब चंद दिनों में ही हो जाएगी. ऐसी जानकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने नईम शेख ने सिटी न्यूज को दी. माननीय संचालक आरोग्य सेवा अकोला मुंबई यांनी मान्य केली आणि त्याला एक महिन्याचा कालावधी झाला. परंतु आता हे जे त्यांनी अभिप्राय मागितला माननीय उपसंचालक अकोला मंडळ अकोला यांना, तर आता हे यांनी अभिप्राय त्वरित पाठवावे व 1-2 महिन्यात ते ऑफिस येण्याची कारवाई व्हावी ही अशी आमची इच्छा आहे. आणि याबद्दल मला जे सहकार्य केलं प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांचे मी फार आभारी आहे आणि यांचे मी आभार मानतो मनापासून. जिले के भातकुली तालुका को अकालग्रस्त तालुका घोषित करे, ऐसी मांग युवा स्वाभिमान की ओर से की जा रही है. शुक्रवार को इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया. बच्चा सुंदर युवा स्वाभिमान जिला सरचिटनीस. भातकुली तालुके में ज़्यादा बारिश होने की वजह से सब पिक का नुकसान हो गया है. हमारा वो संगठन की वजह से ऐसा बोलना है कि वह पिक का नुकसान हो गया, शेतकरी आर्थिक परिस्थिति में है, उनको शासन की ओर से अनुदान देने को होना, यानी शेतकरी आत्महत्या नहीं करेंगे. उनका विद्यार्थी के लिए शिक्षण के लिए पैसा लगता, कोई हिसाब से कलेक्टर साहब को हम अनुदान मांगने की जरूरत है. समूचे अमरावती जिले को जिस अप्पलवर्धा जलाशय से पीने का पानी वितरित होता है, उस अप्पलवर्धा जलाशय में फिलहाल 474 दशलक्ष घनमीटर पानी का संचय है. ऐसी जानकारी धर्म विभाग ने दी है. यह संचय 84% बताया गया है. अप्पर वर्धा के नल दमयंती जलाशय यानी अप्पर वर्धा डैम में फिलहाल 447 दशलक्ष घनमीटर पानी का संचय हो चुका है. ये संचय 84% है. पिछले वर्ष ये संचय अगस्त माह तक 93% हो चुका था. ऐसी जानकारी अप्पर वर्धा जलाशय विभाग के शाखा अभियंता विजय पारोद ने सिटी न्यूज को दी. अद्यापर्यंत पाऊस झाला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत 50 मिलीमीटर पाऊस कमी आहे. त्यामुळे धरणाचा आजचा जो साठा आहे तो थोडा मागच्या वर्षी धरणापेक्षा कमी दिसतो. तरी आपला ऑक्टोबर सप्टेंबर एंडपर्यंत धरण भरेल अशी अपेक्षा आहे पाऊस झाला तर. यावर्षी सध्या आजचा जो साठा आहे तो 84% एवढा आहे.
पिछले वर्ष 533 मिलीमीटर बारिश अगस्त के अंत तक हुई थी और इस वर्ष बारिश की 482 मिलीमीटर आकी गई है। इस बांध में पिछले वर्ष 521.82 दशलक्ष घनमीटर पानी का संचय हुआ था। 564.5 दशलक्ष घनमीटर के संचय की क्षमता वाले इस अपर वर्धा डैम में फिलहाल 474 दशलक्ष घनमीटर पानी है, तो पिछले वर्ष 521.82 दशलक्ष घनमीटर पानी का संचय हो पाया था। सितंबर में अगर जोरदार बारिश रही तो ये डैम लबालब होने के आसार है। मौसम समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। शहर के राजकमल चौराहे के फुटपाथ की जगहों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण करने वाले व्यापारी मनपा के अतिक्रमण विभाग के अधीक्षक जायसवाल को बकायदा हजारों रुपए हफ्ता पहुंचाते हैं। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने प्राप्त हुई है। शहर के राजकमल चौराहे के फुटपाथ की जगहों पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण करने वाले व्यापारी मनपा के अतिक्रमण विभाग अधीक्षक जायसवाल को बकायदा हजारों रुपयों का हफ्ता पहुंचाते हैं। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर विश्वास करें तो अतिक्रमण विभाग अधीक्षक जायसवाल को एक एक व्यापारी 5-5 हजार रुपए प्रति माह पहुँचाता है, ऐसी जानकारी है। इस जानकारी को प्रमाण भी उपलब्ध है। ये देखिए, ये मिठाई का दुकानदार किस तरह फुटपाथ की जगह घेर कर रखे है। इस मिठाई वाले की दुकान भरे चौराहे में है, जहां हजारों नागरिकों की आवाजाही होती है, लेकिन भरे चौराहे में फुटपाथ की जगह पर जलेबी की भट्टी चलाकर ये मिठाई वाला सारे नियमों को ताक पर रख रहा है। अगर ये दुकानदार मनपा अतिक्रमण विभाग के जायसवाल को रिश्वत नहीं देता तो उसकी ये भट्टी कब की उठा ली जाती, पर यह भट्टी बदस्तूर चल रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। छोटे मोटे ठेले उठाकर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का दिखावा करने वाले ये अतिक्रमण विभाग इन व्यापारियों पर कार्रवाई करने से कतराता है। महानगर के ऐसे कई फुटपाथों पर महानगर के व्यापारियों ने कब्जा बनाए रखा है। मनपा इमारत के परिसर वाले फुटपाथ का अतिक्रमण भी मनपा प्रशासन तोड़ नहीं सकता, तो फिर शहर का अतिक्रमण कैसे हटेगा? ऐसा जाहिर सवाल सब देखकर पूछा जा रहा है। मनपा के इस असभ्य लापरवाही और रिश्वतखोरी पर थोड़ी तो शर्म करो, ऐसी हिदायत सुजान नागरिक मनपा प्रशासन और अतिक्रमण विभाग को दे रहे हैं। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज।
सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर वर्धा डैम भरा है 84%, पिछले वर्ष भरा था 94%। डैम में मौजूद है 474 दशलक्ष घनमीटर पानी। बिजली विभाग, पुलिस, नागरिक और पार्षदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न, सकारात्मक रहा चर्चा का रुख। मेलघाट के विकास के लिए 1.25 करोड़ का निधि मंजूर, जिला परिषद अध्यक्षा सौ ठाकरे ने दी जानकारी। अल्पवयीन युवती को प्यार के जाल में फंसाकर बलात्कार करने वाला दिलीप लांडे गिरफ्तार। और राजकमल चौराहे परिसर के फुटपाथ हड़प लिए व्यापारियों ने, मनपा प्रशासन जानबूझकर कर रहा अनदेखी, काले कमाई के लिए हो रही अनदेखी, सुजान नागरिकों का जाहिर आरोप। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा फोन नंबर है 25633833, या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया के खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, देखते रहिए आप सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है, हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।